नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र के गांव हेमपुरा में मां और बेटी की रात में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 26 वर्षीय मृतक अंजू और उसकी मां छिबरा मऊ के पास गांव नौगमा की रहने वाली थी, जो कि कन्नौज में है। मृतक अंजू ने हेमपुरा निवासी विपिन साक्य से प्रेम विवाह किया था, जो कि आर्मी में नौकरी करता है। इस प्रेम विवाह का युवक के परिजन विरोध करते थे। करीब 5 दिन पूर्व युवती की मां भी बेटी की ससुराल आकर रहने लगी। वहीं युवती ने पुलिस को शिकायत की कि विपिन के परिजन उसे यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं। इस पर एसओ ने घर वालों को समझाया और उसे रखने के लिए कहा। युवती के पति विपिन 3 भाई हैं, दोनों आर्मी में हैं, जबकि कुलदीप दिल्ली में प्राइवेट काम करता है। वह मंगलवार की रात को घर आया हुआ था। पुलिस को शक है कि युवती के देवर यानी कि कुलदीप ने ही दोनों की हसिया से गला काट कर हत्या की होगी। फिलहाल पुलिस ने कुलदीप को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि विपिन ने कन्नौज जनपद के गांव की रहने वाली अंजू के साथ पहले मोहब्बत की और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक संबंध कई सालों तक चले। इसी बीच विपिन की 2 वर्ष पूर्व आर्मी में नौकरी लग गई। उसके घर शादी वाले आने लगे और दहेज में अच्छी खासी रकम की बात भी करने लगे। लालची प्रेमी अपनी प्रेमिका अंजू से पीछा छुड़ाने की फिराक में लग गया। जब युवक ने शादी से इनकार किया तो प्रेमी के प्यार में दीवानी अंजू ने स्थानीय थाने में प्रेमी पर बलात्कार जैसी संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिससे उसकी नौकरी खतरे में आ गई। अपनी नौकरी और खुद को बचाने के लिए उसने थाना परिसर में ही बने मंदिर में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में शादी कर ली। विवाहिता की डोली ससुराल तो सकुशल पहुंच गई, लेकिन दहेज में कुछ भी साथ न लाने पर कुछ दिनों बाद ही ससुरालीजन विवाहिता को परेशान करने लगे। इतना ही नहीं, उसे घर से भी निकाल दिया। न्याय पाने के लिए अंजू कभी छिबरा मऊ थाना पुलिस के पास तो कभी मैनपुरी जिलाधिकारी के पास गुहार लगाती रही, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला और अंत में हत्यारों ने उसकी मां सहित हत्या कर दी। सर मैं तो थे नहीं आज की वजह, मैं मिट्टी डलवा रहे थे हम अपनी ताऊ जी की, ठेका लिया था। तो मैं तो थे मतलब ट्रैक्टर लेने गए थे। तो सर मेरी माता जी थी, तो मैं ट्रैक्टर लेके आए यहीं मतलब ये पुलिया है एक। तो क्या जानकारी मिली तुम्हें? तो माँ एकदम मेरे आगे आ गई। लला बहुत गजब हो गया, अब क्या करें, मुझे लग रहा है कुछ हो गया ऊपर। चीख पुकार चल रही होगी। चीख पुकार। तो मैं आए, मैंने मिट्टी पलटी और ट्रैक्टर वाले तो मतलब ऐसी घटना सुन के वो भाग गए। तो फिर यहाँ कुछ लोग थे कि अब क्या किया जाए। तो मैंने हमने की दरोगा जी का मेरे पास नंबर वो दे के गए, कोई दिक्कत हो अगर किसी आवाज़ किसी प्रकार की हो तो आपने मुझसे कॉल करना। तो मैंने सर कॉल की दी उससे दरोगा जी से। तो उसके बाद फिर मैंने ऊपर जाके देखा आपने? नहीं, ऊपर नहीं देखा मैंने। अच्छा, तो पुलिस आई, पुलिस ने मौके पे वहाँ पे पहुँच पुलिस ने देखा, अभी तक मैंने नहीं देखा है मतलब। तो पुलिस आई है उस टाइम मतलब। फिर मैंने 112 पे भी किया है। तो उसके बाद पहले लगा नहीं, उसके बाद फिर 112 पे किया। तो दोनों गाड़ी भी आ गई 10-15 मिनट के। तो यहाँ मतलब ये पता चला कि दोनों का मर्डर कर दिया। तो अब जब दरोगा जी ने उन्होंने देखा तो मर्डर कर दिया। किसने किया है? अब ये पता ही नहीं सर किसने किया, मैं तो गई नहीं ऊपर। हाँ सर, मैं उधर से ट्रैक्टर जब लेके आ रहे थे तो उसके माता जी मुझे जाते हुए मिली इधर। अब ये तो नहीं पता था कि किस वजह से जा रही माता जी। कुलदीप की। अच्छा, और उसके पिताजी मुझे यहीं जाते ही मिले। जब मम्मी ने मतलब रोका तो वो भी कपड़े लेके। कौन कौन रहता था घर पे? यहाँ पे फिलहाल मतलब प्रेजेंट में रहते थे कुलदीप की मम्मी, कुलदीप के पिताजी। और तो वो आपको भागते हुए दिखाई दिए? मतलब अब भाग के गए या मतलब स्लो ही गए चल के, मतलब निकल गए? हाँ निकल गए। सर ये 25 तारीख को मेरे जेठानी जी उनसे मतलब उन्होंने मुझे निकाल के ताला लगा दिया था। तो हमने 100 नंबर पर फ़ोन किया था। उसके बाद में सर 100 नंबर हम दोनों लोगों को ले आई थी। किसको? जेठानी और हमने दोनों लोगों को लाने के बाद
तारीख से सर हम यहीं पे हैं। अच्छा। हमने नहीं बहुत बार बोला कि सर हमें वहाँ तो- भिजवा दीजिए ससुराल तो में, पर आपको आपकी जेठ ने निकाल क्यों दिया? वो रहने नहीं देते हैं। आपके पति क्या करते हैं? आर्मी में, कहाँ पोस्टिंग है इस समय? लद्दाख में। कितने दिन हो गए शादी को? 2 साल हो गए। 2 साल से यही समस्या आ रही थी या पहली बार ऐसा हुआ है? हाँ ये आती रहती है, मतलब ऐसे तो क्या आपका पति आपको रखना नहीं चाहता है? हाँ सर वो दूसरी मैरिज करना चाहते हैं क्यों? सर 15 लाख रुपए की। आपकी शादी भी क्या अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज हुई थी? बताएं। सर लव मैरिज हुई थी पर सबके सहमति से, यानी मेरे भी माँ बाप यानी सहमत थे, उनके भी। ये गांव हेमपुरा है, थाना बिछवा मैनपुरी का प्रकरण है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी और इस सूचना पर बहुत ही तत्परता से हमारी पुलिस टीम यहाँ मौके पर पहुँची है। मौके पर देखा कि माँ और बेटी यहाँ पे मृत अवस्था में पड़ी मिली हैं। साथ ही साथ सर्च किया आसपास तो पता चला कि एक जो मृतका है उसी का देवर है, वो एक हंसिया के साथ भागता हुआ नज़र आया। उसको पुलिस टीम ने घेराबंदी करके हिरासत में ले लिया। उसे पूछताछ की गई है जिसमें उसने जुर्म का इकबाल किया है। उसने बताया भी है कि उसी के द्वारा ये घटना कारित की गई है। कारण पूछने पर पता चला कि इनका पारिवारिक विवाद था। इनका एक भाई है जो मुलजिम पकड़ा गया है, उसका एक भाई है जो आर्मी में कहीं जॉब करता है और इस महिला के साथ उसके कभी प्रेम संबंध थे और प्रेम विवाह हुआ था। लेकिन उसके बाद जब उसकी जॉब लग गई, नौकरी लग गई, तो वो इसको भगाना चाहता था ताकि दूसरा विवाह कर सके जी। तो ये घरेलू विवाद चल रहा था, इनमें पारिवारिक कलह चल रहा था। उसी से तंग आकर के ये व्यक्ति जो कुलदीप शाक के नाम का इसका देवर ही है, उसके द्वारा ये घटना कारित किया जाना बताया है। बाकी उसको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। मृतका के परिजनों को सूचित किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल फील्ड यूनिट यहाँ मौके बुलाई गई है, वो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रही है। बताना चाहेंगे कि जो मृतका है उसकी माँ भी यहाँ पे आई हुई थी जी। और माँ को भी इस व्यक्ति ने घायल करके मृत अवस्था में कारित किया है। इन दोनों बॉडीज़ को आवश्यक कार्रवाई के लिए मोर्चरी भेजा जा रहा है और बाकी पुलिस अपना काम कर रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार। एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।